अदब की दुनिया की सुरीली आवाज़ नगमा बरेलवी गुरुवार को हमेशा के लिए खामोश हो गई। उनका शव कमरे में चुनरी के सहारे कुंडे से लटका मिला। उनके स्वजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। फिलहाल प्रेमनगर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मामले में प्रेमनगर इंस्पेक्टर दयाशंकर का कहना है कि शायरा का कमरे में कुंडे से लटका शव मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की असल वजह का पता चलेगा। फिलहाल परिजनों की ओर से अभी तक मामले में कोई तहरीर नहीं दी गई है। नगमा बरेलवी का असली नाम लकी सक्सेना था। उनके निधन की सूचना मिलने पर साहित्य जगत में शोक की लहर दौड़ उठी। हर कोई हैरान रह गया और विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि वह इस तरीके से आत्मघाती कदम उठा सकती हैं। यूपी के जिला बरेली में प्रेमनगर की बाके की छावनी में रहने वाली 42 वर्षीय नगमा बरेलवी एंकरिंग के साथ साथ शायरी करती थीं। नगमा ने बीते साल ही राजा खान उर्फ फुरकान के साथ प्रेम निकाह किया था। देखिए उनके पति फुरकान ने क्या कहा। मेरा नाम फुरकान खान है जी। फुरकान खान। क्या मामला है, किस तरह खत्म हो गया? मामला सर कुछ नहीं, रात परसों हम लोग बदायूं प्रोग्राम करने गए थे। बदायूं से कल सुबह लौटे हैं 10 बजे करीब। तो कुछ अजीब सी इनको घबराहट सी, बहुत बेचैनी सी हो रही थी। दोपहर में मुझसे बोली, मैंने कहा खाना बनाओ, खाना मैं ऑर्डर से ले आऊँगा, नहा धो के लेट आराम करो, रात भर प्रोग्राम करा, थक गई हो गए। फिर शाम को भी उनकी यही रहा। तो मैंने कहा जो भी है, तो बोली क्या बना लो। 10:30 बजे उन्होंने दाल चावल उन्होंने कहा, वो दाल चावल उन्होंने खाए भी नहीं, वो ऐसे रखे करते। मैं बोली घबराहट बहुत हो रही थी। मैं चलो आप छत पे चलो। वहाँ जाके ऐसा हुआ, नीचे का पंखा हमारा कूलर ख़राब हो गया था, लाइट चली गई। ठीक है, ऊपर जाके हम लोग बैठे थोड़ी 1-1.5 घंटा 2 घंटे बैठने के बाद मैं सोची आप लेट जाओ। मैंने कहा यार ऊपर बहुत गर्मी हो रही, नीचे चलो, ये पंखा नीचे काम तो आ रहेगा। कोई ना, मुझे घबराहट हो रही, आप जाके लेट जाओ। तो मैं बराबर वाले कमरे आके लेटे। मेरे गला पानी की बोतल ला के रखी इन्होंने, पानी भी दिया। मेरा सर तकिए सर लगता था, तकिए सर लगाया मेरा। उससे बोली ऐसा, मैंने तुम भी लेट जाओ, तो बोले थोड़ी देर में लेट जाऊँगी। मेरी सर आग लग गई। जब मैं सुबह उठाऊँ 9:30 बजे के टाइम पे, तो मैंने कमरे देखे। जब मैंने कमरे में देखा तो पंखा सब कमरे में चल रहा था, मगर ये नहीं थी उस कमरे में। मैं बाद में पहुंचा कि उस कमरे में कोई जाता ही नहीं था, क्योंकि उनके पापा कमरा था, उसमें खुला रहता था, कोई जाता ही नहीं था, कबाड़ा पड़ा हुआ उसके अंदर। जब मैं नीचे गया, नीचे गेट देखा, गेट ही बंद था। लैट्रिन बाथरूम सब कुछ देखने के बावजूद फिर मैं जब एकदम ये आना कि कमरे में देखूँ जाके, तो मैंने खटखटाया। तो सामने एक भाभी रहती है हमारी, वो बोली क्या हो गया भाई। मैंने पता नहीं कि पागल हो गई, किवाड़ निकल रही है, अंदर से बंदा क्यों, पंखा भी नहीं है। तो बोली भैया मैं आ रही हूँ। वो बेचारी आ गई। आने के बाद जब देखा कि 5-6 घूसे मैंने मारे किवाड़ पे और उन्होंने नहीं खोले, तो मैं कंधा मारा तो उन्होंने मुझे रोका। बोली भैया अभी एक मिनट रुक जाओ, अब ऐसे मत किवाड़ खोलो, किसी को बुला लो आप। एक लड़का वंश है, उसको बुलाया मैंने। तो एक सामने एक बेचारा का मकान बनना, वो भी आए। जब मैंने खिड़की से साइड में देखा, तो जाली में से मैंने जब खिड़की खोली तो उसमें देखा कि वो फांसी पे थी, लटकी हुई थी। फिर मैं लड़के को, मैंने उनकी बहनों को फ़ोन करा, उनकी बहन को फ़ोन करा। सब लोग, पूरा मोहल्ला इकट्ठा था। किवाड़ किसी से खुल नहीं रहा, संभल लेके आए, संभल से भी किवाड़ नहीं खुले। तो एसी लगा हुआ था जहाँ पे पहले, तो एसी निकाल दिया, तो वहाँ पटला लगा हुआ था। तो वो पटला तोड़ के ऊपर से कूदा गया, तो अंदर जाकर कुंडी खोली गई। तो सर साल भर होने वाली होगी। हाँ, लव मैरिज। ये आपकी दूसरी शादी थी? हाँ, दूसरी शादी थी मेरी। उधर नगमा की बहन गजल सक्सेना ने भी मामले में मीडिया से बात करी। देखिए उन्होंने क्या कहा। आपकी कौन थी? बहन है मेरी क्या नाम बड़ी, था उनका? लकी सक्सेना। कैसे खत्म हो गई, क्या मामला है? फांसी लगा ली थी। आज सुबह हम लोगों को 9:45 बजे पता लगा कि उन्होंने फांसी लगा ली है। वो उन्होंने शादी कर ली थी 6 महीने पहले अपनी मर्जी से। हम लोग थोड़े खिलाफ थे, शादी में हम लोग शामिल भी नहीं हुए थे, क्योंकि हम लोग हिंदू हैं। और मुस्लिमों में शादी कर ली थी उनने, और जिनसे शादी करी थी वो पहले से शादीशुदा हैं। उनका एक बेटा भी है। हाँ, लव मैरिज करी थी। तो इस कारण थोड़ा पापा खिलाफ थे, तो पापा मेरे पास रहते हैं इस समय, और बाकी दीदी अपने मकान में थी और वो साथ में रहते हैं दीदी के। क्या हुआ है, रात में 11:15 बजे मैंने बात करी है, जब तक सब कुछ सही था। उसके बाद क्या हुआ है क्या नहीं हुआ हमें नहीं पता। सुबह 10 बजे हमारे पास फ़ोन आया है। मैं करगना में रहती हूँ अपने ससुराल में। छोटी वाली बहन है वो आप ससुराल में थी अपने। हम लोगों को खबर मिली है कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, तब हम आए हैं। तो हमने देखा कि वो फांसी पे लटकी हुई थी, दरवाज़ा अंदर से बंद था। कहाँ से तुम फांसी लगाई? दुपट्टे से। पंखे कुंडे से? पंखा नहीं था, पंखे का कुंडा था, काफ़ी ऊंचा था, काफ़ी ऊंचे पे लगाई है। फांसी लगा दी, दरवाजा बंद था अंदर से? हाँ, अंदर से बंद था। वो हम सब मोहल्ले वाले वगैरह आ गए हैं, तब मतलब तोड़ने की कोशिश करी, दरवाज़ा टूटा नहीं। तो फिर जो एसी की विंडो थी, उस एसी की विंडो से भैया नहीं चढ़ के, उनके पति नहीं चढ़ के, फिर ऊपर से रस्से वो काटी थी।
मेरी बहन वैसे तो इवेंट वगैरह करती थी, इवेंट ऑर्गेनाइज़र थी और बाकी प्रोग्राम भी करती थी, मुशायरा करती थी, शायरा थी वो।